हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो जी दोपहर का समय है और समय दोपहर का है। बर्तन वगैरह यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। दिन है मंगलवार का, तो मंगलवार का दोपहर का समय है। मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया था। खाना पीना हो चुका था, मतलब खाना भी हो चुका था, बच्चे आ चुके थे स्कूल से। तो बस बर्तन भी सारे साफ़ ही हो गए हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, बच्चों की बोतल वगैरह। तो ये अच्छे से मैंने साफ़ कर दी थी, सर्फ़ डाल के ना, पानी डाल के अच्छे से खंगाल दिया था इनको अंदर से। फिर मैंने इसमें ना जो बोतल साफ़ करने का ब्रश होता है वो भी उससे साफ़ कर देती है अच्छे से, क्योंकि कई बार होता है चिकने वगैरह हाथ लग जाते हैं, बच्चों के स्मेल से जाते हैं। अगर उसको ना दूसरे तीसरे दिन अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है, जैसे कि बच्चों की जो टिफ़िन होती है ना, उसमें से रबड़ वगैरह होती है, उसको निकाल के सारे बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे जो स्लैब है वो भी अच्छे से कर दिया है क्लीन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए जब हमारी किचन साफ़ सुथरी होती है, जब हम दोबारा फिर किचन में काम करने के लिए आते हैं ना, तो फिर मन बड़ा अच्छा मतलब काम करने में बड़ा मन लगता है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे दोपहर का ही समय है ये, तो मैंने गेहूँ डाल रखे थे। वैसे ज़्यादा धूप तो आज निकली नहीं है, पर वही है, 4-5 दिन मैंने पहले सुखा के रखे हुए थे गेहूँ। जब मैंने धोए थे ना, तो मैं अच्छे सुखा लेती हूँ जब धूप निकल जाती है। तो आटा ख़त्म होने वाला था, तो फिर इसीलिए मैंने इनको थोड़ा-सा ना धूप दिखाई थी। जो भी मतलब निकली है, सुबह से डाल रखे हैं। तो फिर यहाँ पे मैं इनको साफ़ कर रही थी। तो इनमें बस ज़्यादा तो कूड़ा वगैरह कुछ होता नहीं, क्योंकि धो के जब हम पिसवाते हैं ना, आटा बनवाते हैं, तो फिर ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता साफ़ करने में। पर वही है कि ऊपर डालते हैं तो फिर कहीं कबूतर वगैरह जैसे बैठ ना जाए। वैसे तो मैं मच्छरदानी डाल के लगा के ही हमेशा सुखाती हूँ। तो अच्छे से सारे जो भी थे गेहूँ अच्छे से साफ़ करने के बाद जो कट्टा है ना, उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी अभी नीचे। और फिर ये फोल्डिंग वगैरह कपड़े भी मैं नीचे लेके चली गई थी। कपड़े वगैरह सारे उतार के मैं चली गई थी, क्योंकि छत पे आते हैं ना, तो फिर मन करता है कि भाई एक बार ही सारा काम कर लो, मतलब ना, क्योंकि बार बार फिर आना छत पे चढ़ना। तो सारे कपड़े वगैरह नीचे लेके चली गई थी मैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट डे, ये अगला दिन है, बुधवार का दिन है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ आलू पनीर की सब्ज़ी, और जिसके लिए मसाला तैयार हो चुका है, मसाले वगैरह सब कुछ तैयार हो चुके हैं, और आलू मैंने उबाल के रखे थे। यहाँ पे मैं मसाले में डाल रही हूँ आलू। तो आलू को अच्छे से डालने के बाद अच्छे से यहाँ पे मैं मिक्स कर दूँगी मसालों के साथ में, इसको भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। और सब्ज़ी में ना मैं पानी गर्म करके मतलब डाल रही हूँ, क्योंकि एक तो आलू भी उबले हुए हैं, मसाला पका हुआ है, तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगने का, मतलब ना जब गर्म हम पानी डालते हैं, और उसका स्वाद भी अलग ही आता है जब गर्म पानी डालते हैं ना किसी भी सब्ज़ी में हम। और ठंडा डालते हैं तो उसको समय लगता है पकने के लिए। तो यहाँ पे चावल भी तैयार हैं, और इसमें मैंने जो मतलब पनीर वगैरह काट के रखा हुआ है, तो इसमें मैं पहले ना उबाल आने दूँगी। थोड़ी देर उबाल आएगा तो उसके बाद इसमें मैं पनीर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी हमारी, उसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, उसको पका लिया था थोड़ी देर मैंने पहले सब्ज़ी को। और उसके बाद यहाँ पे कटा हुआ जो पनीर रखा था वो डाल दूँगी। 2-3 मिनट पकाऊँगी, सब्ज़ी मेरी बन मतलब तैयार हो जाएगी। और आज मन कर रहा था, वैसे पनीर और आलू की सब्ज़ी खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। तो बच्चे आ चुके हैं, यहाँ पे बच्चों की लग चुकी है प्लेट, और प्लेट लग चुकी है। तो यहाँ पे खाना पीना खाया, उसके बाद शाम का समय है, झाड़ू वगैरह किचन वगैरह सारी मैंने समेट दी थी। तो फिर सारा काम हो गया था। शाम का समय मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और बच्चों को भी उठा दिया था। मौसम बड़ा ठंडा सा हो गया है एकदम से, अचानक से ही। पहले तो धूप निकली है आज बुधवार के दिन में, और 13 तारीख का ये वीडियो है, 13 का। तो धूप निकल गई थी, पर 2-2:30 बजे इतना तेज़ मतलब बादल सा आया, जैसे मतलब कितना बरसेगा। फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी चली गई थी मार्केट, क्योंकि भाई सब्ज़ी वगैरह लानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आलू प्याज तो होने ही होने चाहिए घर में, और बरसात के दिनों में हर सब्ज़ी का रेट जो होता है ना, बहुत हाई फाई है। तो यहाँ पे टमाटर भी 80 रुपये किलो हो चुके हैं, पर वही है, खाने तो पड़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें टमाटर जाते ही जाते हैं, और कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है सूखी सब्ज़ी, जिसमें मैं बहुत कम डालती हूँ। तो आलू प्याज लहसुन, और फ्रूट में मैं यहाँ पे केला और सेब लेके आई थी। टमाटर भी मैं 3 पाव लेके आई थी, 80 रुपये किलो रखे हैं टमाटर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ, उनको धो के हाथों हाथ ही मैं थोड़े मतलब रख दूँगी झरने में। फिर सूख जाएंगी तो फ्रिज में फिर मैं सेट कर दूँगी।
तो फिर यही है कि जैसे आजकल बरसात भी है और चीज़ें बाहर से आती हैं, तो कोशिश यही करती हूँ मैं कि धो के उसको अच्छे से सुखा के फ्रिज में रख दो, तो जितना भी चलेगी सही रहती है, स्मेल भी नहीं होती, क्योंकि बरसात का पानी लगता है सब्जियों में, फिर अजीब सी स्मेल हो जाती है सब्जियों के अंदर और फ्रिज के अंदर। तो किचन की छोटे-छोटे सी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब ध्यान रखनी पड़ती हैं बरसात के दिनों में, ख़ास करके किचन का, जैसे सिंक एरिया होता है उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है ना, चींटी वगैरह होती है, स्मेल हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है फिर, और काम करने में भी फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो मैं लेके आई थी बैंगन, भिंडी, तोरी, और एक तो सब्ज़ी और भी लेके आई थी मैं, बीन्स वगैरह नहीं होती जो लोबिया की फली होती है, वो भी लेके आई थी। वो मैंने धो के नहीं रखी थी और मैंने पन्नी में ना ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि एक बार मैंने धो के रखी थी तो गल सी गई थी, अजीब सा हो गया था, तो इसलिए मैंने उनको धोया नहीं है। तो जो भी सब्ज़ी है फ़िलहाल तो मैं झरने में रख दूँगी इनको, यहाँ पे सूख जाएगी, और तो उसके बाद मैं फ्रिज में इनको सेट कर दूँगी। और सारी सब्जियाँ धो दी थी मैंने, सब्ज़ी तो रखी है मतलब दोपहर की थोड़ी-सी, चावल भी रखे हैं, तो रोटियाँ बना लूँगी। और अभी समय भी था क्योंकि बच्चों का कल स्कूल है, तो मैंने सोचा भाई मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो चलिए अपने जो काम है जैसे कि प्रेस वगैरह करने का वो निपटा लेती हूँ मैं। अभी समय था, तो मतलब मेरे पास समय था, तो प्रेस के कपड़े भी खूब सारे हो रखे थे, तो यहाँ पे मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई थी। और क्योंकि आजकल जैसे बरसात है तो लाइट का ना कुछ पता नहीं चलता किस टाइम भाग जाती है, तो इसीलिए मैं जब भी समय मिलता है तभी मैं अपने कपड़ों पे, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म पे ख़ास करके प्रेस करके मैं रख लेती हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर सुबह का अगर इंतज़ार करेंगे कि भई सुबह कर लेंगे, तो लाइट का कुछ पता नहीं, कई बार मेरे साथ हुआ भी है ऐसा कि पानी की समस्या हुई है कि चलो मैं पानी सुबह में भर लूँगी, तो कई बार ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा पानी लाइट की बहुत ज़्यादा मतलब अगर ना हो ना घर में तो बहुत समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं प्रेस करके रख दूँगी। अभी खाने में भी समय था, मैंने कहा चलो वैसे रखा भी होता है ना खाना, तो ज़्यादा टेंशन फिर होती भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं अपने बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म है उसको प्रेस करके रख दूँगी। और फिर शाम के समय हुआ क्या था, क्योंकि मैं वॉइस वर्क कर रही हूँ जिस दिन, उस दिन की मैं बात बता रही हूँ, बृहस्पतिवार की समय ही जाएगा ये वीडियो, तो उस दिन छुट्टी हो गई थी, क्योंकि भारी बारिश के कारण बच्चों के स्कूल सारे बंद हो गए थे, छुट्टी हो गई थी। मौसम काफ़ी ठंडा भी हो रखा है, आज तो अच्छा मौसम हो रखा है, तो यहाँ पे प्रेस वगैरह करूँगी, और भी जो कपड़े हैं घर के पहनने के वो करूँगी। बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे, अपने स्कूल का जो वर्क है वो कर रहे थे। बीच-बीच में जाके बच्चों को फिर देखना भी पड़ता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी बच्चों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये समय ऐसा होता है ना बच्चों का कि बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, पढ़ाई के लिए भी उनको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ऐसे छोड़ भी नहीं सकते बच्चों को कि भाई बच्चे अपना एक तरफ हैं और हम देखें ही ना बच्चों को। तो इसलिए बार-बार फिर बीच-बीच में जाना भी पड़ता है। कोई भी काम अगर किचन में कर रहे हैं तो उसमें से भी उठ के जाना पड़ता है। और यहाँ पे बस मैं बच्चों की जो यूनिफ़ॉर्म है, एक काम हल्का ही हो जाता है, क्योंकि सुबह के काम हमारे कम हो जाएँगे अगर हम रात को थोड़ा-सा अपना काम निपटा लें। इसीलिए तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस का भी बहुत बड़ा काम होता है कपड़ों का ना काफ़ी, और आजकल तो बरसात के दिनों में अच्छे से सूख भी नहीं पा रहे हैं, तो उनमें तो फिर कपड़े ना मतलब प्रेस से ही पहने जाते हैं, ऐसे पहने भी नहीं जाते, नहीं तो फिर, और अच्छे से धूप तो निकल नहीं पा रही, तो फिर धूप में बिना धूप के कहाँ कपड़े सूखते हैं। पर आज थोड़ी सी दोपहर तक निकली थी तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। मैं ऐसे फिर करती भी हूँ कि अगर जैसे धूप निकलती है ना, तो फिर 2 दिन के जो कपड़े, तो फिर सारे कपड़े धूप में मतलब डाल देती हूँ मैं। फिर क्या होता है ना, जो भी सिलन वगैरह होती है उनमें से वो भाग जाती है। तो यहाँ पे मैंने बस बच्चों की यूनिफ़ॉर्म तो मैंने प्रेस करके रख ली थी, और फिर और बाकी के जो कपड़े हैं वो भी प्रेस करके रख दूँगी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कॉटन के, जो बिना प्रेस के बिल्कुल नहीं पहने जाते, उन पे प्रेस चाहिए होती हैं। तो ये ऐसे कुछ कपड़े थे, वही मैं लेके आई थी पहले। और फिर शाम का भी समय, फिर खाना भी मुझे बनाना था, तो फिर कपड़े वगैरह जो भी थे प्रेस करके रखे। और उसके बाद यहाँ पे आज मैं खाना तो नहीं बनाऊँगी, आज मैं बनाऊँगी मोमोज़। काफ़ी दिन हो गए कुछ चटपटा खाने का, मतलब ऐसा हो ना कि ठंड के दिनों में, ठंडा सा हो रहा है मौसम भी, और बरसात के दिनों में मन करता है। बाहर का तो मैं बहुत कम मतलब बच्चों को भी देती हूँ, मैं घर पे ही बना के दे देती हूँ बच्चों को। मोमोज़ के लिए यहाँ पे मैंने चटनी का जो सामान है वो रख दिया है फ्राई पैन में उबालने के लिए। मिर्च डाल दी है और लहसुन डाल दी है, टमाटर 3 डाल लेते मैंने। तो इनको अच्छे से उबाल लूँगी जब तक इन ये जो टमाटर है ना, इसका जो छिलका है वो सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक पका लूँगी। और इधर सोयाबीन की जो बड़ी हैं उनको भी मैंने गर्म पानी में अच्छे से भिगो के निचोड़ के रख लिया है। और उसके बाद इनको मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी, थोड़ा सा दरदरा सा
बना लूँगी इनको। और घर में सच बताऊँ, घर में ना बहुत अच्छे बन भी जाते हैं और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और अपने हाथ के होते हैं ताज़े बिल्कुल। अब मार्केट में भी ऐसे ताज़े मिलते हैं, पर वही अपने घर की बहुत अच्छे से बन जाते हैं अपने घर में। और यहाँ पे मैंने चटनी भी बना के रेडी कर दी है और जो सोयाबीन की बड़ी है इसको भी यहाँ पे मैंने पीस लिया था। तो इसमें मैं तड़का लगाऊंगी, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लूँगी हल्का सा, तो जिसका जो भी पानी वगैरह इसके अंदर होगा ना तो वो ख़त्म हो जाएगा और स्वाद भी लगती है फिर फ्राई करके अगर बनाते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाल दिया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 प्याज डाल दी थी इसमें काट के, हरी मिर्च डाल दी है और अच्छे से इसको भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोयाबीन की जो है ना पाउडर सा जो ये है ये डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था और धनिया पाउडर डाल दिया था और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया था। तो हल्दी नहीं डाली थी मैंने इसमें। तो हल्दी और यहाँ पे जो परात रखी है इसमें आटा रखा है, तो ये मैंने राइडर के लिए बनाए हैं, मतलब आटा गूँथ के रखा है। सॉफ्ट हो जाएगा तो इसकी रोटियाँ बना के राइडर के लिए मतलब बनेगी रोटियाँ। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो जाएगा आटा, तब तक मैंने साइड में रख लिया था गूँथ के। और यहाँ पे बस मतलब जो है सोयाबीन का जो बड़ी है उसका जो पाउडर सा था वो मैंने थोड़ी देर पकाया, उसको ठंडा किया और आटा गूँथ लिया था। उसी टाइम लाइट भी भाग गई थी, तो लाइट भाग गई थी। फिर उसके बाद आटे में मैंने ना रिफाइंड तेल डाल के अच्छे से मोमन डाल के ठंडा पानी से ही गूँथ लिया था। आटे की तरह सॉफ्ट सा बना लिया था मतलब डो। और फिर बस यहाँ पे मैंने जो है मोमोज़ बनानी शुरू कर दी थी और उनको यहाँ पे फ्राई करना भी शुरू कर दिया था। तो कुछ फ्राई हो चुकी है, कुछ कढ़ाई के अंदर है, कुछ प्लेट के अंदर है कच्ची। तो ऐसे ही चल रहा है काम। और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और फिर मैंने रोटी भी नहीं खाई थी, इतनी टेस्टी लगी थी, मतलब अच्छे से खा ली थी मैंने। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की लग चुकी है प्लेट। बच्चे खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट से कहाँ इतनी मतलब आती भी नहीं, कम आती है 50 रुपए की भी। और बच्चों ने ना मतलब छक के खा ली थी, बड़े टेस्टी लगी बच्चों को भी और मुझे भी बहुत मतलब अच्छी लगी। तो यहाँ पे बस ये मोमोज़ बनी है, बरसात के दिनों में अच्छी भी लगती है, पर ये चीज़ें ना कभी कभार ही अच्छी लगती है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे, बाय बाय।